अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास उमर और आप देख रहे हैं वकास टीवी। दोस्तों, दुनिया में जो भी चीज़ बनाई जाती है इनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इनके बनाने का मकसद कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाली कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इनके बनाने का मकसद कोई नहीं जानता। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 5, स्ट्रेंज साइन ऑफ क्रीम। दोस्तों, हम डेली मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। शायद आपने कभी नोट किया हो कि बास क्रीम्स की बैक साइड पर एक कप नुमा निशान बना होता है और इसमें 6M, 12M या 24M भी लिखा होता है। असल में इस निशान का एक यूजफुल पर्पस है। अक्सर क्रीम या फिर प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, तो कैसे पता चलेगा कि इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर इसलिए कंपनीज इनकी प्रोडक्ट्स की बैक साइड पर ये निशान बनाती हैं। 6M का मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट को खोलने के बाद 6 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं और 24M का मतलब है कि आप इसको खोलने के बाद 24 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, फ्रूट स्टिकर्स। दोस्तों, अगर आप कोई फ्रूट खरीदते हैं तो अक्सर इनके ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं। पाकिस्तान में ये स्टिकर ज्यादा देखने को नहीं मिलते, मगर बाहर के मुमालिक में तकरीबन हर फ्रूट पर ये स्टिकर लगे होते हैं। इन स्टिकर लगाने का भी एक मकसद है। इन स्टिकर पर मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स लिखे होते हैं। अगर किसी फ्रूट पर 5 डिजिट्स लिखे हों और नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा हो तो इसका मतलब है कि ये फल जेनेटिकली मॉडिफाई हैं और इसमें अद्वियात का इस्तेमाल करके इसे ग्रो किया गया है। अगर किसी स्टिकर पर 5 डिजिट्स लिखे हों और नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा हो तो इसका मतलब है कि इस फल को कुदरती तौर पर उगाया गया है और इसमें कोई अद्वियात यूज नहीं हुई। नंबर 3, मेटल प्लेट ऑन स्टेपलर। दोस्तों, स्टेपलर तकरीबन हर घर में यूज होने वाला आइटम है और इसको यूज करना हर कोई जानता है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया है कि जहां पेपर रखकर स्टेपल किया जाता है वहां एक मेटल प्लेट होती है और इस प्लेट के नीचे एक स्प्रिंग होता है जिसकी मदद से ये प्लेट रोटेट भी होती है। असल में एक स्टेपलर से 2 किस्म के पेपर स्टेपल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेपर स्टेपल करने के बाद पिन दोबारा ओपन ना हो तो आप क्लोज लेयर वाली साइड को इस्तेमाल करें। इससे पिन अंदर वाली साइड पर बैंड हो जाती है और इसे खोलना इतना आसान नहीं होता। और अगर आपको टेम्परेरी पेपर स्टेपल करने हो तो आप बड़ी लेयर वाली साइड इस्तेमाल करें जिससे पिन बाहर की तरफ बैंड हो जाती है और आसानी से दोबारा भी खोला जा सकता है। स्टेपलर का ये फीचर कमाल का है। नंबर 2, डॉट्स ऑन एलिवेटर। दोस्तों, अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो आप डेली लिफ्ट इस्तेमाल करते होंगे। क्या आपने कभी नोट किया है कि लिफ्ट के बटन्स पर अजीबोगरीब डॉट्स बने होते हैं। बहुत से लोग इसे डिजाइन समझते हैं लेकिन इन डॉट्स का भी एक मकसद है। दोस्तों, ये डॉट्स एक ब्रेन लैंग्वेज है। ये एक ब्लाइंड शख्स जिसका नाम लॉइस ब्रेल था, इन्होंने 1824 में बनवाई थी। इसकी मदद से अंधे लोग आसानी से इसे पढ़कर किसी भी चीज के मुतालिक सीख सकते हैं और इनको किसी भी फ्लोर पर जाने की बहुत आसानी हो सकती है। नंबर 1, कैप्स ऑन कटर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग डेली इन कटर्स का इस्तेमाल करते होंगे। इन कटर्स की सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसके शार्प ब्लेड से किसी भी चीज को स्ट्रेट काटा जा सकता है। लेकिन आपने कभी नोट किया होगा कि इसकी एज पर एक ब्लैक कैप होती है। आपको लग रहा होगा कि ये तो एक पॉकेट होल्डर है, लेकिन इसका एक स्पेशल पर्पस है। असल में कटर की ब्लेड ऐसी बनाई जाती है कि अगर ये शार्प ना रहे तो इसे कट करके नीचे वाला ब्लेड यूज किया जा सके। असल में इस ब्लेड को काटते वक्त हार्ट कटने का खतरा होता है, इसीलिए ये कैप बनाया जाता है। आपको सिर्फ इस कैप को पिन प्रेस करके उतारना होता है और इस कैप में बनी जगह में ये ब्लेड डालकर इसे तोड़ लेना है। ये ऑप्शन हर स्टैंडर्ड कटर में मौजूद होता है। इसकी मदद से ब्लेड आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।